आज की चर्चा शुरू करते हैं। हम सब ने ऐसी कंपनियों के बारे में सुना है जो मतलब अविश्वसनीय रूप से कुशल हैं। हाँ, बिल्कुल। वो कैसे सबसे अच्छी क्वालिटी का सामान सबसे कम कीमत पर और सबसे तेजी से बना लेती हैं। मतलब इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसका जवाब लीन सिस्टम्स नाम की एक सोच में छिपा है। लीन सिस्टम्स। हाँ, और ये सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि काम करने का एक पूरा दर्शन है, जिसकी शुरुआत टोयोटा ने की थी। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन यही समझना है कि ये लीन सिस्टम्स आखिर हैं क्या, इनके मूल सिद्धांत क्या हैं और वो कौन सी शक्तिशाली तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल कंपनियां करती हैं। बर्बादी मतलब वेस्ट को खत्म करने के लिए। हाँ, वेस्ट को खत्म करने और ग्राहक के लिए वैल्यू को अधिकतम करने के लिए। हम जस्ट इन टाइम, काइजन और सिक्स सिग्मा जैसी अवधारणाओं को भी विस्तार से जानेंगे। बिल्कुल, और ये समझना दिलचस्प है कि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, इसके सिद्धांत किसी भी प्रक्रिया पर लागू किए जा सकते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर बनाना हो या कोई अस्पताल चलाना हो। इसका मूल मंत्र है कम में ज्यादा हासिल करना। लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना। एग्जैक्टली, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। तो चलिए इसकी शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, टोयोटा। उनके सिस्टम को टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम या टीपीएस कहा जाता है। हमें जो सोर्सेज मिले हैं उनमें से एक घर के रूप में दर्शाया गया है, जो काफी दिलचस्प है। हाँ, ये टीपीएस हाउस एनालॉजी इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। ओके। तो सोचिए कि इस घर की जो छत है, जो रूफ है, वो हमारा अंतिम लक्ष्य है। हाईएस्ट क्वालिटी, लोएस्ट कॉस्ट और शॉर्टेस्ट लीड टाइम्स। यानी बेहतरीन गुणवत्ता, सबसे कम लागत और सबसे कम समय में डिलीवरी। सही। अब इस घर को दो मुख्य स्तंभों पर खड़ा किया गया है, दो पिलर्स। ठीक है। पहला है जस्ट इन टाइम यानी JIT। इसका मतलब है कि हर चीज ठीक उसी समय बनाई जाए जब उसकी जरूरत हो, न पहले न बाद में। और दूसरा स्तंभ है जिडोका। जिडोका। हाँ, जिसे इंटेलिजेंट ऑटोमेशन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई समस्या आती है तो मशीनें अपने आप रुक जाती हैं, ताकि खराब प्रोडक्ट आगे ना जाए। बिल्कुल। और ये पूरा घर एक मजबूत नींव पर टिका है। फाउंडेशन। हाँ, फाउंडेशन जो है स्टैंडर्डाइज्ड वर्क, मतलब काम करने का एक मानक तरीका, और स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। अच्छा, तो ये सिर्फ कुछ तरकीबें नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जिसे एक मजबूत नींव पर बनाया गया है ताकि कुछ खास लक्ष्य हासिल किए जा सकें। सही बात है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये सिस्टम असल में लड़ किससे रहा है? इसका दुश्मन कौन है? एक बहुत अच्छा सवाल है। लीन का सबसे बड़ा दुश्मन है मूडा। मूडा। ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है बर्बादी या वेस्ट। लीन मेथोडोलॉजी की पूरी सोच इसी बर्बादी को खोजने और उसे खत्म करने पर टिकी है। ओके। टीपीएस में 8 तरह की बर्बादियों की पहचान की गई है। इन्हें याद रखने का एक आसान तरीका है टिम वुड्स। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। हाँ, जरूर। तो टी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेवजह ले जाना। सही। आई है इन्वेंट्री, जरूरत से ज्यादा कच्चा माल या तैयार सामान रखना। फिर आता है एम यानी मोशन, लोगों या मशीनों का बेवजह हिलना डुलना या घूमना। और डब्ल्यू है वेटिंग, प्रक्रिया के अगले कदम के लिए इंतजार करना, जिससे समय बर्बाद होता है। राइट। अब आता है ओ। पहला ओ है ओवर प्रोडक्शन, मांग से ज्यादा या समय से पहले उत्पादन करना। एग्जैक्टली। दूसरा ओ है ओवर प्रोसेसिंग, मतलब ग्राहक की जरूरत से ज्यादा काम करना या फीचर्स डालना। ओके। और डी है डिफेक्ट्स, गलतियां या खराब उत्पाद जिन्हें ठीक करने में समय और पैसा लगता है। और आठवां है एस, जो है अनयूटिलाइज्ड टैलेंट, मतलब कर्मचारियों की पूरी क्षमता और उनके विचारों का इस्तेमाल ना करना। बिल्कुल। यहाँ पर यह समझना वाकई दिलचस्प है कि हर कदम पर यह सवाल पूछा जाता है, क्या यह काम ग्राहक के लिए कोई वैल्यू जोड़ रहा है? अगर नहीं तो ये मुद्दा है। हाँ, और इसे हटाना होगा। ठीक है, तो हमने दुश्मन यानी मुद्दा को पहचान लिया है। अब इससे लड़ने के हथियार क्या हैं? इसके लिए लीन के पास एक पूरा टूल किट है। हम कुछ प्रमुख तकनीकों पर नजर डालते हैं। ओके। पहला तो है जस्ट इन टाइम JIT। जैसा कि हमने पहले बात की, ये मेक टू ऑर्डर की रणनीति है। सामान तभी मंगाया और बनाया जाता है जब ग्राहक का ऑर्डर आता है। हाँ, इससे इन्वेंट्री रखने का खर्च लगभग खत्म हो जाता है, और अगर कोई डिफेक्ट हो तो वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। सही बात है। दूसरा है काइजन। ये भी एक जापानी शब्द है। हाँ,
इसका मतलब है लगातार सुधार या कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ये किसी बड़े एक मुश्त बदलाव के बारे में नहीं है। तो फिर इसकी फिलॉसफी ये है कि सभी कर्मचारी मिलकर रोजाना छोटे छोटे सुधार करते रहें। यही छोटे छोटे सुधार लंबे समय में एक बड़ा बदलाव लाते हैं। अच्छा। और फिर एक बहुत ही प्रभावी विधि है 5S। ये कार्यस्थल को व्यवस्थित रखने की विधि है। 5S। हाँ, इसमें 5 जापानी शब्द शामिल हैं। पहला है सेरी, सेरी मतलब सॉर्ट या छटाई, जो जरूरी नहीं उसे हटा दें। सही। दूसरा है सेइतोन, सेतोन, सेट इन ऑर्डर। हर चीज के लिए एक जगह तय करें और उसे वहीं रखें। तीसरा है सेसो, सेसो यानी शाइन, कार्यस्थल को साफ रखें। चौथा है सेकेत्सु, सेकेत्सु स्टैंडर्डाइज, इन प्रक्रियाओं का मानक तय करें। बिल्कुल। और पांचवा है शित्सुके, शित्सुके सस्टेन या अनुशासन, मतलब अनुशासन बनाए रखें और इसे आदत बना लें। तो ये एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है। काम करने की जगह को बेहतर बनाने से ही बर्बादी कम होने लगती है। ये सब दक्षता और सुधार के बारे में है। लेकिन क्या कोई ऐसी तकनीक है जो लगभग परफेक्शन की बात करती हो? हाँ बिल्कुल, यहीं पे सिक्स सिग्मा आता है। सिक्स सिग्मा? हाँ, इसे 1986 में मोटोरोला के एक इंजीनियर बिल स्मिथ ने बनाया था और बाद में जनरल इलेक्ट्रिक की जैक वेल्च ने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया। तो ये लीन से अलग है? ये लीन का पूरक है, कह सकते हैं। सिक्स सिग्मा एक डेटा ड्रिवन तरीका है जिसका एकमात्र लक्ष्य है डिफेक्ट्स को खत्म करना। सिक्स सिग्मा का मतलब क्या है? ये नाम कहाँ से आया? सिग्मा एक स्टैटिस्टिकल टर्म है जो ये मापता है कि कोई प्रक्रिया परफेक्शन से कितनी दूर है। सिक्स सिग्मा का लक्ष्य है कि 10 लाख मौकों में सिर्फ 3.4 गलतियां हों। सिर्फ 3.4? 10 लाख में? हाँ, इसे दूसरे शब्दों में कहें तो ये 99.99966% की एक्यूरेसी है। वाह, ये तो लगभग परफेक्शन के बराबर है। बिल्कुल। और इसे लागू करने के लिए 2 मुख्य तरीके हैं। एक है DMAIC। DMAIC? हाँ, इसका इस्तेमाल मौजूदा प्रक्रियाओं मतलब एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। और दूसरा है DMAMV। इसका इस्तेमाल नए उत्पाद या प्रक्रिया को सिक्स सिग्मा क्वालिटी लेवल पर डिजाइन करने के लिए किया जाता है। तो आज हमने लीन सिस्टम्स की दुनिया में एक गहरा गोता लगाया है। हाँ। हमने टोयोटा की घर वाली फिलॉसफी से शुरुआत की, 8 तरह की बर्बादियों को पहचाना, फिर JIT, काइजन और 5S जैसे शक्तिशाली हथियारों के बारे में जाना, और अंत में सिक्स सिग्मा के साथ लगभग परफेक्शन की तलाश को समझा। और इसका मूल विचार बहुत सरल है, जो हर किसी पर लागू होता है। क्या है वो? लगातार बर्बादी की तलाश करें और ग्राहक के लिए वैल्यू जोड़ने के तरीके खोजें। ये सिर्फ कार बनाने वाली फैक्ट्रियों के लिए नहीं है, ये हर उस जगह के लिए है जहां कोई काम या प्रक्रिया होती है। बिल्कुल। और आज की चर्चा को समाप्त करते हुए हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। जरूर। लीन सिस्टम्स प्रक्रियाओं को स्टैंडर्डाइज करने और वेरिएशन को खत्म करने पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, ये तो हमने देखा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इनोवेशन वो अक्सर प्रयोग करने और नियमों को तोड़ने से आता है। सही बात है। तो सोचने वाला सवाल ये है, कोई भी संगठन एक ही समय में लीन सिद्धांतों के साथ अविश्वसनीय रूप से कुशल और साथ ही साथ मौलिक रूप से इनोवेटिव कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। ये 2 शक्तिशाली विचार कहाँ और कैसे मिलते हैं?